हाँ, मैंने सृष्टि को मैसेज कर दिया है, डेंटिस्ट को। आ रही है अच्छा, वो, ओके ओके ऑनलाइन आ रही है वो भी। हाँ, उनको अगर बाद में ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकती है। हाँ देखते हैं। पहली बात नहीं हुआ था मेरे। ओके, सेशन इज लाइव। सो बबीता मैम, आप पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए मैम को। ओके, हेलो ऑल सुपर मॉम्स। आज हम अपने लिए लेकर आए, सभी के लिए एक डेंटिस्ट डॉक्टर को लेके आए जो कि छोटी सी हमारी बच्ची के जैसी है, और वो हमें डेंटल हाइजीन के बारे में बताएंगी, इंफॉर्मेशन देंगी। हम उनके साथ जाते हैं। ओवर टू सहेली, डॉक्टर सहेली मंडल। Hello everyone, good afternoon. Thank you so much Babita ma'am for introducing me, and I would also like to take this opportunity to thank Ashana Supermoms for having me here. I am Dr. Sahili Mondal, and I have done my BDS from Dr. D.Y. Patil Dental College and Hospital, Pune. And since then, I'm working at Asta Nursing Home, and I'm also a private practitioner in West Bengal. So today's session is all about basic overview of oral health and dental hygiene tips, which you could follow at your own ease. I would try to make this session as informative and as easy as possible so that everyone could follow the steps and learn something new today. So without further delay, let's get started. I will just share the screen now. And ठीक है, अभी हम लोग हिंदी में बात करते हैं so that सब इसमें participate कर सके. Okay. Can you see my screen? Yes ma'am. Okay. Yes. Yeah. So आपको क्यों लगता है डेंटल हेल्थ आजकल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में? आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पिक्चर है जैक एफ्रन का। ही इज एन हॉलीवुड एक्टर। सो उनका दांत देखिए, विदाउट टीथ एंड विद टीथ। इसी में आपको पूरा डिफरेंस समझ में आएगा कि आपके दांतों को क्यों इतना जरूरत है मेंटेन करने का। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, पहले के दिनों में ऐसा नहीं था। पहले के दिनों में सिर्फ दांत में दर्द हुआ तो चले गए डेंटिस्ट के पास, या फिर बोलने में कुछ तकलीफ आई तब जाते थे। बट अभी एक हार्टी एंड हेल्दी स्माइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज, क्योंकि आप जितने हंसते रहोगे, जितना स्माइल करोगे, उतना आपको दिख के आएगा, उतना आप प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को किसी के भी सामने। आजकल तो सारी मॉम, सारी लेडीज ऐसे सत्संग या फिर पार्क में एक्सरसाइज करने, या फिर वर्किंग मॉम्स भी होती है। तो आप जैसे अटायर चेंज करते हो, वैसे ही आपका दांत का दिखना, आपके मुंह से बदबू ना आए, तो ये सब बहुत जरूरी हो गया आज के दिन में। और दांत सिर्फ आजकल मुंह तक ही जो प्रॉब्लम होता है वो मुंह तक ही लिमिटेड नहीं होता है, वो फिर आपका काफी जगह पे और भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपके जो ये हार्ट में भी वो जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं हार्ट में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, बट आपको इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जैसे किसी को डायबिटीज है, 120 से ऊपर है, 140 से ऊपर है, तो वो आपके दांतों में भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। डायबिटीज जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत गंदे तरीके से खत्म करता है। तो जैसे आप डायबिटीज में होंगे, वैसे ही आपके मसूड़े में भी दर्द होना चालू होगा, मसूड़े भी बहुत लूज हो जाएंगे, आपके दांत लूज हो जाएंगे। जैसे आप 30-40 साल की उम्र में ही आपको दांत में दुखना शुरू हो जाएगा, बिना किसी केरीज के, बिना किसी कोई भी रीजन के। तो ये डायबिटीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर प्रेग्नेंट वुमेन में, ये तो आपको सबको पता होगा, सब यहाँ पे लेडीज ही है। तो जब प्रेगनेंसी में आपको सबसे ज्यादा अपने दांतों का केयर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक, उस टाइम आप कोई भी डेंटल हेल्थ रिलेटेड आप जाओगे किसी भी डेंटिस्ट के पास, तो वो काफी रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए घर पे ही आप जितना कोशिश कर सको कि दांत साफ करने का, माउथ वॉश यूज करने का, अनदर इंटरडेंटल एड्स ये सब यूज करने का, वो काफी बेटर रहता है। नहीं तो प्रेगनेंसी में फिर ऐसे ये पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है, ये मसूड़े ऊपर आ जाता है, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो इस टाइम आप जाओगे डेंटिस्ट के पास, तो इट्स वेरी रिस्की फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि आप लोग पहले से ही अच्छे से अपने दांत रखिए, ताकि उस टाइम आपको तकलीफ ना हो। इसीलिए डेंटल हाइजीन इज सो इम्पोर्टेंट।
सो आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगी अबाउट टूथब्रश, अबाउट टूथपेस्ट, कौन सा ब्रश आपको यूज करना चाहिए, कब आपको छोड़ना चाहिए, फिर टूथपेस्ट में कौन सा ब्रांड, तो ऑब्वियसली आई वोंट रिकमेंड ऐसे, बट कॉम्पोजिशन देख के आपको टूथपेस्ट खरीदना चाहिए, फिर इंटरडेंटल एड्स क्या होते हैं, एंड देन कौन सा खाना खाना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऐसे आई विल गिव यू द ओवरव्यू और क्या करना चाहिए। सो पहले लेट्स टॉक अबाउट टूथब्रश। तो ये तो सबको पता है, ये सबके घर में होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ओरल हाइजीन एड। सो टूथब्रश आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। लाइक पहले 600-700 साल पहले ऐसे टूथब्रश जो स्क्रीन में दिख रहे वो नहीं मिलते थे। आपको मिलते थे जैसे नीम के गाछ पेड़ में जो स्टेम्स रहते थे उसी को तोड़ के दातून बोलते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, बाकी जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, लाइक वैसे यूज करते थे। अभी भी कुछ कुछ ट्रेडिशन मुस्लिम्स में रमजान के टाइम में यूज होते हैं अभी भी दातून, क्योंकि ऑब्वियसली सबको थोड़ा ऑर्गेनिक भी पसंद है। तो वहीं से इसका शुरुआत हुआ है टूथब्रश का। अब टूथब्रश के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैनिपुलेशन देयर आर 4 टाइप्स: मैनुअल टूथब्रश, पावर टूथब्रश, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक एंड आयोनिक टूथब्रश। तो मैनुअल टूथब्रश तो वो होता है जो आप अपने घर में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, उसके बारे में तो सबको पता है, जो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं इनफैक्ट। एंड पावर टूथब्रशेस आपके घर में हो सकता है बट जनरली इतना मोस्टली यूज नहीं करते। ये मोस्टली आप टीवी में देखते होंगे, एक्टर्स एक्ट्रेस यूज कर रहे हैं। लाइक एक टूथब्रश होता है, उसको ऐसे पावर बटन ऑन करते हैं एंड देन यू कैन यूज इट, तो दैट इज पावर टूथब्रश। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज में भी होता है, साइज में भी इसका डिफरेंस आता है, जैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल हो गया। तो आप स्क्रीन में जो फर्स्ट वाला पिक्चर देखिए वो येलो ग्रेइश में एक टूथब्रश है, तो ये स्मॉल साइज है। ये आप जैसे बच्चों में 3 से 6 साल के बच्चों में आप ये टूथब्रश यूज कर सकते हैं। फिर मीडियम साइज उसके बाजू वाला रेड कलर का है, वो आप 6 से 12 साल तक के बच्चों में यूज कर सकते हैं। और जो लार्ज वाला होता है वो अडल्ट के लिए होता है, वो फिर 13-14 साल से शुरू हो जाते हैं और वो चलते रहते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड चूज करोगे, तो वो है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप ब्रश चूज करोगे कहीं पे भी जाके, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिस्टल डायमीटर। तो अभी आप जब जाओगे नेक्स्ट टाइम कभी भी ब्रश खरीदने, तो आप देखना टूथब्रश के फ्रंट साइड में पैकेट होता है, उसमें लिखा होता है सॉफ्ट ब्रश, मीडियम ब्रश, हार्ड ब्रिसल ब्रश, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो हार्ड ब्रश आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि टूथब्रश में आई विल शो यू, कैन यू सी मी? हेलो, यस यस दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ एकदम सब कुछ दिख रहा है। ओके, मेरे हाथ में ब्रश है वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, सो ये होता है ब्रिसल्स, ठीक है। तो आप जब हार्ड टूथब्रश यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा सख्त रहता है, तो जब आप ब्रशिंग करोगे इससे तो आपके मसूड़े में बहुत तकलीफ आएगा, तो आपको हार्ड टूथब्रश बिल्कुल नहीं खरीदना। मीडियम टूथब्रश आप ले सकते हो, वो जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं, बट वो 20-30 साल तक ठीक है। जनरली 30-40 के बाद आप सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश यूज करो, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मतलब पैकेट में ही लिखा रहता है, तो वो आप यूज कीजिए सॉफ्ट ब्रिसल वाले, वो बेटर रहता है। उससे ना आपके मसूड़ों में तकलीफ होगा, ना खून निकलेगा, और आराम से आप यूज भी कर सकते हैं। फिर ये है एडीए स्पेसिफिकेशन। अब हर चीज का स्पेसिफिकेशन आता है, कैसे टूथब्रश बनना चाहिए कैसे नहीं। तो एडीए इज अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, तो इसमें ब्रशिंग सरफेस का डायमीटर, लेंथ, ये सब है। फिर 2 to 4 इसका रोज का ब्रिस्टल होना चाहिए, 5 to 12 टफ्स पर रो होना चाहिए। तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट में आ गए हम लोग। फिर आप टूथब्रश को 3 महीने में एक बार चेंज कीजिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं टूथब्रश पड़ा हुआ है जिसका हालत बहुत खराब है, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी टूथब्रश यूज नहीं करना है। अगर आपका ऐसा 2 महीने में भी हो जा रहा है तभी आप चेंज कीजिए। इसका कारण यही है कि आप बहुत जोर से फोर्स लगाते हो तब जाके ऐसे होता है। तो आपका अगर 1-2 महीने में यूज हो रहा है, या तो आप टूथब्रशिंग टेक्निक अपना चेंज कीजिए, या फिर ब्रश आपको जल्दी से ही चेंज करना पड़ेगा। ये है आपका पावर टूथब्रश, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक टूथब्रश। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें एक बटन है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसको बस टच करना है, वहां पे खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और वो आप ऐसे आपके मुंह में लगाओगे तो वो खुद से ही साइड टू साइड मोशन करना चालू हो जाएगा। 40 हर्ट्ज तक इसका लाइक एनर्जी है, उतना ही जाता है। इसमें आपको कुछ फोर्स नहीं लगाना है, आपको जस्ट पकड़ के रखना है, थोड़ा ऊपर नीचे करना है और ये खुद ब खुद संभाल लेता है।
इसका एडवांटेजेस यही है कि आप बच्चों में इसको यूज कर सकते हो। फिर हैंडीकैप पेशेंट्स आपके घर में हैं और आपको ब्रश कराने में तकलीफ हो रही है तो आप उसको उसमें यूज कर सकते हो। फिर ये ब्रश का क्या है कि ये खुद से मोशन में चलता है ना, तो ये काफी जगह जो मैनुअल टूथब्रश नहीं पहुंचता है वहां पे भी ये जाता है, जैसे इंटरप्रॉक्सिमल एरिया मतलब दांतों के बीच का एरिया हो गया, फिर दांतों के पीछे का साइड का एरिया हो गया, तो काफी जगह ये पहुंचने में हेल्प करता है। फिर मैनुअल टूथब्रशिंग जो हम घर पे करते हैं उसका भी एक स्पेसिफिक टेक्निक होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। इसमें उसका जरूरत नहीं पड़ता, पावर टूथब्रश आप जैसे भी यूज कर सकते हो, अपने मन से यूज कर सकते हो। और फिर इसमें फोर्स भी खुद से ही डिटरमाइन होता है, आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप से चलता है ये। पर इसका डिसएडवांटेज है यही है कि बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ये आपके हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा। उसके बाद इसका हेड जो है उसको आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पानी में जाएगा, और तो काफी दिन तक ये चल नहीं सकता और काफी ये महंगा भी होता है। तो इसके जितने एडवांटेजेस है उतना डिसएडवांटेजेस भी है, बट यही है कि आप बेटर काम के लिए आप ये यूज कर सकते हो और बच्चों में आपको करना है ये। फिर नाउ आई विल कम टू टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स। सो पहला है स्क्रब टेक्निक जो हम लोग जनरली घर पे करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। मैं आपको बताती हूँ, ये आप देख सकते हो मॉडल। यस मैम। ओके, तो जनरली हम लोग ऐसे ऐसे बस घस देते हैं, ऐसे ऐसे बस घस के खत्म कर देते हो, तो दिस इज स्क्रब टेक्निक। अब नेक्स्ट टेक्निक इज बैश टेक्निक, दैट इज वाइब्रेटरी और सरफेस क्लीनिंग मेथड। थर्ड वन इज मॉडिफाइड बैश टेक्निक। तो जनरली हम लोगों को मॉडिफाइड बैश टेक्निक ही रिकमेंड करते हैं। कोई भी डेंटिस्ट के पास जाओगे और उनको पूछोगे कि कैसे ब्रश करना है तो वो आपको यही वाला रिकमेंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज मॉडिफाइड स्टिलमैन टेक्निक। ये जनरली जो लोग ब्रेसेस लगाते हैं दांत को पीछे करने के लिए, आगे करने के लिए, उनके लिए ये टेक्निक है। फिर लियोनार्ड टेक्निक है, दैट इज वर्टिकल मेथड, एंड दिस इज फोन्स टेक्निक, सर्कुलर मेथड। तो ये बच्चों में यूज होता है, जैसे आप गोल गोल घुमा घुमा के जैसे ब्रश करते हो बच्चों में, तो दैट इज फॉर फोन्स टेक्निक। सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू modified bash technique. I'm stopping the screen share right now. So can you see this model? Yes. Yeah. So this is suppose this is upper teeth, मतलब ये मुंह का upper jaw है, upper jaw, और ये नीचे वाला portion lower jaw। तो हम जब ब्रश करते हैं ये उसके मसूड़े हैं ऊपर वाले, और यहाँ से आपके दांत शुरू हो रहे हैं। तो जब हम ब्रश करते हैं हम जनरली ऐसे ऐसे घसते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और पड़ोसी से बात करने लग जाते हैं, या कुछ भी काम होता है तो 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक ब्रश ही किए जा रहे हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक ही ब्रश करना है, नहीं तो आपके जो ये मसूड़े हैं वो नीचे चले जाएंगे। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नॉर्मल टेक्निक है, कौन सा आपको यूज करना है, और आप बचपन से गलत करते आ रहे हो। सो दांत, ये ब्रश को आपको एक एंगल में पकड़ना है। ये ऊपर के दांत है तो ऊपर ऐसे करके पकड़ना है आपको, ऐसे पकड़ना है। फिर इसको 45 डिग्री एंगल है, बट आप ऑब्वियसली मेजर तो नहीं कर पाओगे आपके मुंह में, तो आपको ऐसे जस्ट ऊपर के दांत में ऊपर ऐसे पकड़ना है, एंड आपको ऐसे रोल करना है और नीचे, रोल करना है और नीचे। तो एक बार में ये 2-3 दांत में ही होगा, तो ऐसे करते करते आपको प्रोसीड करना है। और फिर अंदर में जैसे जनरली आप ऐसे क्लीन करते हो वैसे ही क्लीन करना है, और लिंगुअल साइड में भी आपको वैसे ही एंगल में करके रोल करके ऊपर, रोल करके ऊपर। ये हो गया आपका अपर जॉ का काम। अब लोअर जॉ में पूरा उल्टा होगा, जैसे आपने अपर जॉ में देखा कि हमने ऐसे ऊपर से लिया ब्रश को, तो ये अपर का हो गया। अब लोअर जॉ में उल्टा होगा, मतलब एंगल में ही लेना है, एक सेकेंड, बट थोड़ा ऐसे नीचे रहेगा ब्रश। तो वहां पे भी ऐसे ही आपको रोल करना है और ऊपर, ऐसे रोल करना है और ऊपर, ऐसे ही आपको करना है। तो ये हो गया आपका टेक्निक, और इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 3-4 दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट इससे यही फायदा है कि आपके जो मसूड़े हैं वो ऊपर नहीं चले जाएंगे, एंड आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। बहुत जनों को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, हेलिटोसिस जिसको बोलते हैं, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, तो ये सब से आप बच सकते हो।
मैं आपको दिखाती हूँ अब कि आप जो रॉन्गफुल टेक्निक जो इतने सालों से कर रहे हो उससे क्या होता है। स्क्रीन देख सकते हैं आप? यस मैम। Yes, ma'am. चेंज नहीं हो रही थी। हाँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो मसूरे हैं वो नीचे तक चले गए। तो ये सब आप इसको अब्रेशन बोलते हैं इस कंडीशन को। तो इसमें आपका क्या होता है, दांत दांत का जो ये लेवल है उससे मसूरे ऊपर चले जाता है। तो इससे क्या होता है, दांत का जो रूट का पोर्शन है, दांत में 3 पोर्शन होता है, लाइक अपर क्राउन पोर्शन होता है और फिर रूट पोर्शन होता है, और क्राउन में इनामल डेंटिन और पल्प रहता है। तो जब ये मसूरे अब ऊपर चले जा रहे हैं तो दैट मीन्स ये रूट को एक्सपोज कर रहा है, दांतों के रूट को। तो इससे क्या होगा, आपको तो झंझनाहट जो होती है वो होगी, बहुत कस के झंझनाहट होगा, आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो आपको दर्द होगा। तो इसीलिए मतलब और भी काफी सारी चीजें ये आपके एब्रेजन में मतलब काम करते हैं, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ब्रश करने का टेक्निक को सही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये होना ही है। और ये मोस्टली मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे सब 40 की उम्र के बाद सबके दांत ऐसे ही है। तो आप अगर अब से ऐसे ब्रशिंग करोगे तो इससे बच सकते हो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं टूथपेस्ट पर, जिसको हम डेंटिफ्राइसिस भी बोलते हैं। तो इसके कॉम्पोजिशन में हम लोग बताएंगे। फर्स्ट है एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब जो क्लीन करता है या फिर स्टेन रिमूव करता है। तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड सिलिका, बाइंडर्स रहते हैं, डिटर्जेंट रहता है। तो डिटर्जेंट इज SLS, सोडियम लॉरियल सल्फाइड। तो अभी आप लोग तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते होंगे, टीवी में देखते होंगे, तो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐड की SLS फ्री टूथपेस्ट भी आने लग गए हैं। क्योंकि SLS हर मतलब कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, सारे ब्रांड्स में रहता है, क्योंकि वो डिटर्जेंट है, उसका मेन काम है आपके दांत से गंदगी निकालना। तो अब जो SLS फ्री आने लग गए हैं उसका आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है यूज करना। आप अपने नॉर्मल जो ब्रांड यूज करते हैं उस पर भी टिक सकते हैं, क्योंकि सोडियम लॉरेट सल्फेट का तभी आपके दांतों में या मसूरे में इफेक्ट करेगा जब वो 7.5% से ज्यादा है। बट इतना कोलगेट ये सब में इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं देते, तो आपको इतना कुछ इशू नहीं आएगा इसमें। तो आप वो, और वैसे भी वो सब जो भी SLS फ्री वाले आते हैं वो काफी महंगे आते हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बट जिसको जैसे कैंसर होने वाला है मतलब कोई स्टेज पे फर्स्ट सेकंड स्टेज, उनके लिए SLS फ्री वाले टूथपेस्ट ज्यादा बेटर रहेंगे। फिर टूथपेस्ट में सबसे मेन जो चीज होता है वो है फ्लोराइड। जैसे ये एंटी कैरियोजेनिक होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है, सोडियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, ये सब रहता है। तो अभी जब आप दुकान में जब नेक्स्ट टाइम आप टूथपेस्ट खरीदने जाओगे, सबसे पहले जाके अपना उसका कॉम्पोजिशन देखना कि उसमें फ्लोराइड है कि नहीं। जैसे अब इसका भी एक PPM रहता है। अभी अडल्ट है, जैसे 14 ईयर्स हो गया बच्चे को, और 14 से एडल्टहुड तक, मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक के लिए 1000 to 1500 PPM कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए फ्लोराइड का। ये आपको इतना मेंशन नहीं होगा, बस ऐसे लिखा रहेगा कि फ्लोरिडेटेड है। फिर इन चिल्ड्रंस लेस देन 1000 PPM, मतलब 12 साल के 6 साल से 12 साल तक नहीं आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना है, तो वो 5 to 900 PPM में आएगा। तो ऐसे आपको टूथपेस्ट चूज करना है। फ्लोराइड का यही काम है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है, तो आपके दांत में जो जर्म्स स्टिक कर रहे हैं उससे वो फाइट करेगा। फिर आपके दांत में जो ऑलरेडी केरीज लग चुके हैं उसको वो बचाएगा। तो इसके काफी सारे फायदे हैं। तो नेक्स्ट टाइम चूज फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। फिर अभी आप बच्चों में सोचते होंगे, टीवी में तो आप ऐड देखते होंगे, पूरा ब्रश में एकदम इतना बड़ा सा इतना ज्यादा डाल के वो लोग ब्रश करते हुए दिखाते हैं टीवी में। सो आपको वैसे बच्चों को नहीं देना है। आप स्क्रीन में देख सकते हो एक पी साइज, मतलब मटर जैसे आप खाते हो, मटर जैसे आप खाते हो उतना ही साइज का आपको टूथपेस्ट लेना है और उससे ही यूज करना है। फिर आता है इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स में। अब तो हमने नॉर्मल बात कर लिया टूथपेस्ट टूथब्रश का, बट अब जैसे दांत के बीच में खाना फंस जा रहा है, उससे भी आपके प्लाक हो सकते हैं, कैल्कुलस हो सकते हैं, फिर केरीज हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल केरीज। प्लाक क्या होता है, वो वाइट वाइट डिपोजिट जो नहीं हो जाते सुबह सुबह उठ के, और फिर कैल्कुलस होता है कि वो मतलब वो जो वाइट चीज होता है वही पूरा स्ट्रांगली डेंटल फ्लॉस
फिर हम लोग घर में कौन सा यूज करते हैं, ऐसे ही नॉर्मल वुडन और प्लास्टिक टिप्स यूज करते हैं। और बाकी जो होंगे, हम इसमें से कौन सा चूज करें, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, तो उसका भी एक डिटरमाइन करने का एक फैक्टर होता है। जैसे आप स्क्रीन में देखो, फर्स्ट वाले पिक्चर में आपका दांत अगर पूरा अच्छे से लगा हुआ है, लाइक कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं है, तब आप फ्लॉस यूज करो। सेकंड, आपके दांत में थोड़ा सा गैप है तो यूनिट ऑफ इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, जो आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहे होंगे। और अगर बिल्कुल ही गैप हो चुका है, आपके दांत में रिसेशन है या फिर डायस्टेमा है, दोनों दांत के बीच में 2-2 सेंटीमीटर का गैप है, तब आप यूनिट ऑफ टिप ब्रश यूज करो। और ये सब आपको कोई भी फार्मेसी में जाके मांगोगे तो मिल जाएगा। सो दिस इज डेंटल फ्लॉस। इसके कई टाइप के आते हैं। मोनोफिलामेंट होते हैं, टेफ्लॉन टाइप, मल्टीफिलामेंट होते हैं, ट्विस्टेड, नॉन ट्विस्टेड, बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, थिक, थिन, वैक्स, नॉन वैक्स, इसके भी काफी टाइप्स आते हैं। अब डेंटल फ्लॉस का ये काम है कि ये आपके दांतों के बीच से खाना निकालता है, पॉलिश करता है सरफेस को, और फिर जो मसूड़े हैं उसको भी थोड़ा स्टिमुलेट या मसाज करता है ताकि उससे ज्यादा खून ना निकले। तो काफी इसके फायदे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपको डेंटल फ्लॉस यूज करना और एक्चुअली में वो कैसा दिखता है। सो यू कैन सी दिस, राइट? दिस इज डेंटल Yeah. फ्लॉस। इसमें से ऐसे धागे निकलते हैं, ठीक है। तो आपको ये धागे 12 to 18 सेंटीमीटर काट लेना है। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में। आपको ऐसे मिडिल फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है उसमें रैप करना है। ऐसे आपने रैप कर लिया और इस हाथ के भी मिडिल फिंगर में आपने रैप कर लिया। फिर जो आपका ये उंगली है, इंडेक्स फिंगर, उससे आपको पकड़ना है। एक सेकंड। और ये दांत है, तो इसके बीच में ये फ्लॉस ऐसे जाएगा। मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ बिकॉज कुछ पकड़ने के लिए है नहीं। ये ऐसे दोनों दांतों के बीच में जाएगा और ये ऐसे खाना निकालेगा। ये आपको दिन में 1-2 बार करना है। आई होप ये समझे, बिकॉज पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, सॉरी। नहीं, समझ आ गया हम लोग को। अच्छा, आ गया ना? ओके। बस उसको हर गैप के अंदर डालते चले जाना ना, एक एक हाँ बार। हाँ हाँ, एक एक बार। बस आपको 2 मिडिल फिंगर में पकड़ना है, उसको रैप करना है, और ये दोनों उंगली से पकड़ के दांतों के बीच से खाना निकालना है। जो कि हम लोग अभी ऐसे तो घर पे जनरली वुडन टिप्स, मतलब वो मिलता है कुछ कुछ, वो मुंह में घुसा लिए, बस कर लिए, वैसे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उससे ना आपके मसूड़े में बहुत तकलीफ हो जाता है। मसूड़े में कट सकता है क्योंकि वो नोकीला होता है ना, तो काफी तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है बाद में। तो ये हो गया डेंटल फ्लॉस। सहेली, डेंटल फ्लॉस का पिक्चर एक बार फिर से दिखाना ना, बॉक्स का। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट। दिख रहा है आपको? हाँ, ये हर ब्रांड में आ सकता है, कोलगेट, ओरल बी, कोई भी आप ले सकते हो, इसमें इतना कुछ इशू नहीं है। अच्छा, ब्रांडेड होता है ये भी। हाँ, ये भी ब्रांडेड होता है, सब Okay. कुछ ब्रांडेड है आजकल। बस आपको कॉम्पोजिशन देख लेना है। जैसे टूथपेस्ट में भी तो ओरल बी, कोलगेट सब कुछ आता है ना। नहीं, हम लोग सबको पतंजलि का यूज करते हैं पेस्ट हम लोग। पतंजलि ना, आप अभी ये आयुर्वेदिक ब्रांड है, तो इसमें एक्चुअली जो मिनरल्स होते हैं ना बाहर के, तो वो उसमें तो वो सब नहीं हो सकते, क्योंकि आयुर्वेदिक में तो सब कुछ प्लांट्स के, मतलब पत्ते के, ये सब बनता है ना। हर्बल तो अभी होता है। जब, हाँ, हर्बल होता है, तो अभी नेक्स्ट टाइम आप जब पतंजलि खरीदने जाओगे तो पीछे देखना कि फ्लोराइड उसमें है कि नहीं। अगर कॉम्पोजिशन में फ्लोराइड नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है होता उसका। है, फ्लूराइड रहता है, देखा है। हाँ, ठीक है, तो फिर आप यूज कर सकते हो। हाँ, मतलब कोई भी हर्बल चीजें करोगे ना, तो पहले आप ये वाला एक बार चेक कर लेना। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो अब हम लोग आएंगे माउथ वॉश पे।
तो अभी हेलो। हेलो। यस मैम, वैसे आप कौन सा सजेस्ट करते हैं टूथपेस्ट एडल्ट्स के लिए? देखिए, ऐसे जूम कॉल पे आई कैन नॉट टेल यू, और ये बहुत ही गलत होगा रिकमेंड करना कुछ भी, बट ऐसे जनरली आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। कोलगेट यूज कर लीजिए, अभी तो कोलगेट के भी काफी सारे ब्रांड्स आने लग गए हैं, तो पेप्सोडेंट भी आप यूज कर सकते हो, बट उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, ये बस आप देख लेना। ओके, और थैंक यू। एसएलएस फ्री का इतना जरूरत नहीं है जब तक आपको कैंसर नहीं हो रहा है या फिर बहुत ही टर्मिनल कुछ डिजीज नहीं, क्योंकि उसका भी आजकल बहुत मार्केटिंग चल रहा है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो अब हम आएंगे माउथ वॉश पे। सो दिस इज केमिकल प्लाक कंट्रोल एजेंट। सो आप टीवी में क्लोरहेक्सिडिन तो उतना मतलब टीवी में एड में दिखाता नहीं है, मोस्टली लिस्टरीन का एड दिखते होंगे, बट आई विल सजेस्ट यहाँ पे आई कैन सजेस्ट कि आप क्लोरहेक्सिडिन यूज कीजिए, बिकॉज ये काफी एंटीबैक्टीरियल होता है। दिस इज सेकेंड जनरेशन केमिकल प्लाक कंट्रोल एजेंट एंड दिस इज फ्रॉम क्लास बिस्बिगुआनाइन। एंड ये इतना ही बैक्टीरियोस्टैटिक है कि सिर्फ ये मुंह में ही बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करता है ऐसा नहीं है, ये आप सर्जरी में भी इसका यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक, वुंड मैनेजमेंट में भी यूज होता है, तो इसका काफी यूजेस है। तो अभी आपको कैसे यूज करना है, आप पहले ब्रश कर लीजिए सुबह उठ के, फिर अभी ब्रश किए तो मतलब ब्रश करते 5 मिनट बाद ही आप ऐसे शुरू मत हो जाना माउथ वॉश लेके, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लोराइड पार्टिकल्स जो है वो ब्रश मतलब आपके टीथ में जाके डिपोजिट होता है, तो ये माउथ वॉश भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अगर आप संग संग करने लगोगे कि अभी ब्रश कर लिया अभी माउथ वॉश कर लेते, तो जो भी आपका फ्लोराइड डिपोजिट हुआ है आपके दांतों में वो निकल जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जैसे ब्रश कर लिए उसके 30 मिनट्स बाद आप ये यूज कीजिए माउथ वॉश। तो कैसे आपको यूज करना है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मेरे हाथ में क्लोरोहेक्सिडिन का बॉटल है, देख सकते हो ना? हेलो। यस मैम। यस, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें जब आप 30 मिनट्स बाद यूज करना, तो ये कैप में आपका 10 ml लिखा हुआ रहेगा, और नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो हाफ कैप ले लेना है। हाफ कैप आप माउथ वॉश लीजिए और उतना ही ज्यादा आप पानी लीजिए, तो दोनों को आप मिक्स कीजिए। पहले मिक्स करने के बाद आप मुंह में लीजिए उसको अच्छे से 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से ज्यादा मत कीजिएगा, 30 या 45 सेकेंड मैक्सिमम, 1 मिनट तक तो जाना ही नहीं, 30-45 सेकेंड्स के बाद ही आपको ऐसे मुंह में थोड़ा जलने लगेगा, तो वैसे ही गार्गल करके आप स्पिट कर दीजिए। और ये आपको दिन में 2 बार करना है और सिर्फ 21 दिन तक करना है, और अगर अगर आप 21 दिन से ज्यादा करोगे तो आपके दांत में ऐसे स्टेनिंग हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि माउथ वॉश यूज कर रहे हो तो पूरा 6 महीने से माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। आप जनरली माउथ वॉश कब यूज करते हो? जब आपके मुंह से बदबू आती है या फिर आपके मुंह में बहुत ज्यादा प्लाक जम रहा हो, वो वाइट जो डिपोजिट्स होते हैं वो जम रहे हो, तभी आप यूज करते हो। जनरली ऐसे कोई भी हर रोज तो यूज नहीं करता है ना, तब जब यूज करो एक बार में 21 दिन तक यूज करो, सुबह और रात को एक बार करके। और हाँ, आप एक बार यूज करने के बाद आप आधे घंटे के बाद खाना खाओ, क्योंकि आपको कुछ टेस्ट नहीं आएगा। माउथ वॉश का ये डिसएडवांटेज है कि आप यूज करने का 30 मिनट तक आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, तब खाओगे भी तो आपको पूरा फीका लगेगा, तो ये है एक डिसएडवांटेज। और 21 दिन तक आप जैसे यूज कर लेना तो उसका इफेक्ट आपके 6-7 महीने तक रह जाता है। फिर आपको माउथ वॉश यूज करना, फिर से मुंह से बदबू आ रही, हैलिटोसिस हो रहा है, तो फिर आप 7-8 महीने बाद फिर से आप यूज कर लीजिए, वैसे कीजिए, रेगुलर यूज आपको नहीं करना। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको क्या खाना है। अब जितना भी टूथपेस्ट यूज कर लो, टूथब्रश यूज कर लो, माउथ वॉश यूज कर लो, इंटरडेंटल एड्स यूज कर लो, आपका खाना अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका दांत खराब होने ही होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब लेडीज है, सबको कॉफी चाय का तो एडिक्शन होगा ही, ये तो पक्का पता है। तो आप जैसे दिन में 4 बार चाय पी रहे हो, 5 बार चाय पी रहे हो, इससे कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं होता, दांत में इससे पूरा ब्राउन स्टेनिंग हो जाता है। तो आप जितना हो सके कॉफी चाय को रिड्यूस कीजिए अपने डाइट में से। फिर टोबैको मतलब तंबाकू जो होता है वो तो कभी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दांत को स्टेनिंग तो वो तो दूर का बात है, नेक्स्ट टाइम आपको कैंसर हो जाएगा। आप टीवी में देखते होंगे मूवी, जब थिएटर में जाते हैं मुकेश का स्टोरी, वैसा हो सकता है। तंबाकू तो बिल्कुल आपको नहीं खाना, अल्कोहल से भी दूर रहिए, और बच्चों को स्वीट्स नहीं देना, मिठाई नहीं देना। मतलब मिठाई तो वो खाएंगे ही, बट जैसे खाने के बाद एक बार खा लिए ठीक है, बट ऐसे बीच बीच में कभी भी दे दिए, मन हुआ दे दिए, इससे कुछ नहीं होगा। उस टाइम के लिए बच्चा शांत हो जाएगा, थोड़े दिन बाद उसके सारे दांत सड़ जाएंगे, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और रोते रहेगा, और डेंटल प्रोसीजर आर पेनफुल। थोड़ा बहुत
आप संभाल लोगे, पर बच्चों में थोड़े पेनफुल होता है, मतलब वो डर जाता है। तो आप ऐसे स्वीट्स का थोड़ा कम कीजिए। फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको स्टिकी फूड नहीं खाना है। ऐसे गमी च्युइंगम खा सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीजें तो बहुत स्टिकी हो जाते हैं, जो मुंह में चिपक जाते हैं और निकलते नहीं है। तो उससे क्या होता है, दांत में कीड़े, बैक्टीरिया, ये सब और अटैक करते हैं। तो आपको ये सब खाना एकदम अवॉइड करना है। और जैसे हम लोग को बचपन में नहीं बताया जाता था कि हार्ड फूड खाओ, चबाओ, मसूड़े को ज्यादा जान मिलेगा एंड मुंह ज्यादा चलेगा। तो बच्चों लोग को, आप लोग को, सबको गुआवा, एप्पल, ये सब ज्यादा खाना चाहिए। और बेवरेज में शुगरी ड्रिंक्स और सिट्रस फ्रूट ये सब नहीं खाना, मतलब ज्यादा नहीं खाना, लेमन ये सब, क्योंकि एनामल जो होता है वो दांत का सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है। तो इसमें आप जितना एसिडिक बेवरेज खाओगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स दिन में 4 बार करके पी रहे हो, सब पी रहे हो, तो वो धीरे 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 क्या होता है, दांत का ऊपरी सरफेस दैट इज एनामल वो कोरोड होने लगता है। तो उसके बाद आपके दांत में सेंसिटिविटी होगा, उसके लिए आप फिर सेंसोडाइन पेस्ट लोगे। तो उससे अच्छा आप पहले से ये सब थोड़ा थोड़ा कम करते रहिए। फिर ये हो गया खाने का। नाउ एडवाइस फॉर द पेशेंट विल बी, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए डेली। फ्लॉस तो करना जरूरी है, क्योंकि खाना बीच में, मतलब दांतों के बीच में फंसेगा तो काफी प्लाक, आपको भी दिक्कत होगा, आप बात करोगे तभी भी दिक्कत होगा। और फिर हाँ, जब भी आप खाना खा के उठो, लंच करो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट करो, गार्गल करो। क्योंकि मैंने काफी लोगों में, काफी 80% लोगों में देखा है, वो लोग खाते हैं, मुंह में थोड़ा पानी छिटक लेते हैं, हो गया मुंह धोना। दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। यू नीड टू गार्गल एवरी टाइम यू ईट सम हेवी फूड। आप लंच किए, ब्रेकफास्ट किए, डिनर किए, आप गार्गल करो। आपको गर्म पानी से नहीं करना, आप नॉर्मल पानी से करो, बट गार्गल करो, नहीं तो वो खाना रह के वो केरीज करेगा। फिर फ्लोरिडेटेड वाटर पियो, मतलब ऐसे ही नल से पानी पी लिया, वैसे तो आजकल इतना जनरली करते नहीं है, बट आप देख लो, फ्लोरिडेटेड वाटर, अच्छा जगह से पानी पियो। ब्रश विथ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। और कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स को यूज मत करो, जितना हो सके लिमिट करो, नहीं तो कैंसर, मतलब प्री कैंसर स्टेज में पहुंचाता है। जैसे माउथ के कैंसर आपने फोटोज देखे होंगे, तो उसमें पहुंचाता है। फिर हाँ, टंग ब्लेड यूज करो। अभी दांतों के साथ जीभ को भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। वहां पे भी बहुत सारे वाइट डिपोजिट्स रहते हैं, आप खाते हो तो वहां पे भी बहुत सारे खाना रह जाते हैं। तो कोई टंग ब्लेड खरीद लो, बट ऐसे भी नहीं कि आप एकदम पूरा प्रेशर से टंग को ही छीन दे रहे हो, वैसे भी नहीं करना है। धीरे धीरे आराम से सुबह एक बार कर लेना। और अगर नहीं होता है तो फिर ब्रश के ही ये ऊपर पोर्शन में जो ब्रिसल्स है, या फिर पीछे भी, इसमें तो नहीं है, पीछे भी काफी डिजाइनर आजकल ब्रशेस आते हैं, तो उससे भी आप साफ कर सकते हो। एंड ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे बैक्टीरिया उतना फ्लश होते रहेगा। और हाँ, आपका मुंह जितना ड्राई रहेगा, कैविटीज उतने ही बढ़ेंगे, क्योंकि सलाइवा जो होता है, मुंह में जो थूक होता है, वो हेल्प करता है बैक्टीरिया से फाइट करने में। सो पानी तो आपको पीना ही है। और पानी नॉट ओनली हेल्प्स योर माउथ और टीथ, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो यूज ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, दैट विल बी द सजेशन फॉर एवरीथिंग। आपके स्किन भी क्लियर होगा, दैट इज ऑल्सो दिस। एंड और अपने डेंटिस्ट को साल में 2 बार विजिट कीजिए, स्केलिंग कराइए। और जो भी इश्यूज है, आप हाथ के हाथ ही खत्म कर दीजिए। आपके दांत में थोड़ा स्पॉट्स आ रहा है, अब तभी जाके फिलिंग करा लीजिए। अब तभी अगर फिलिंग नहीं कराओगे तो वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा। आपको दांत निकलवाना पड़ेगा या फिर आरसीटी कराना पड़ेगा। अभी आरसीटी में 3-4 सिटिंग लगता है। पेनफुल प्रोसेस तो नहीं है, बट काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो आपको भी नहीं चाहिए, डेंटिस्ट को भी नहीं चाहिए। तो आप जाओ, पहले ही शुरुआत में ही देख लो आपके दांत में कुछ इशू हो रहा है कि नहीं, पहले ही जाके फिलिंग करवा लो, झमेला खत्म। उसके बाद अभी आपका अगर दांत बहुत कंडीशन खराब है, आपको निकालना पड़ रहा है, तब आपको इम्प्लांट कराना पड़ रहा है। उसमें बोन में ड्रिलिंग करके स्क्रू डालना पड़ता है, तो वो सब काफी पेनफुल और कॉस्टली। इम्प्लांट्स का तो 1 लाख 70,000 80,000 ऐसे चलते रहते हैं, कहीं किसी किसी का 1.5 लाख लगता है, मतलब वो दांत पे डिपेंड करता है। तो वही है कि आप डेंटिस्ट को ऐसे 2-3 बार, और आपका दांत का अगर हालत बहुत खराब है तो 3-4 बार आप डेंटिस्ट को रेगुलर चेकअप के लिए जाओ, जाके देखो क्या इशू है क्या नहीं है, और सॉल्व करो। सो ओके, आई एम डन विद द स्लाइड। थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी स्माइल। आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहेबी। किसी के कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं 1 by 1। हेलो सहेली। हाय। हाँ, कभी कभी जब हम लोग मीठा खाते हैं ना, तो दांत में हाँ थोड़ा सा पेन होता है, झंझनाहट होती है। हाँ हाँ हाँ,
तो वैसा होता है तो क्या किया जाएगा? अभी जो ये दांतों में मीठा खाने से जो आपको सेंसिटिविटी होता है, या तो आपके दांत में मैंने जो पिक्चर दिखाया रॉन्गफुल ब्रशिंग की वजह से अब्रेशन हुआ होगा, या फिर आपके केरीज हो सकता है। केरीज भी हो सकता है। केरीज क्या होता है? दांतों के बीच में कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। हाँ, वो आपकी तो क्या काला काला वो काला आपके काला दिखता है। हाँ, काला काला दिखता है। हाँ, तो हाँ, आपके हाँ। सारे दांतों में झंझनाहट होता है कि एक ही जगह में सिर्फ नहीं, झंझनाहट किसी होता है? एक जगह होती थी, लास्ट जॉब में। लास्ट, ओके ओके। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली वो केरीज की वजह से ही होता होगा, या फिर मसूड़े नीचे आए हुए होंगे तो इसके लिए होता होगा। तो आप अभी तो मैं ऑब्वियसली आपको देख भी नहीं सकती, मैं बता भी नहीं सकती कौन सा रीजन है। तो इधर आप अपने डेंटिस्ट से जाके एक बार चेक करा लीजिए कि क्या रीजन है उसका। अगर फिलिंग Okay. कराने बोल रहे हैं तो आपको फिलिंग कराना पड़ेगा, और अगर अब्रेशन हुआ है तो उसका भी ट्रीटमेंट है। उसमें क्या करते हैं, दांतों में जो मसूड़े जो निकल गए हैं, तो या तो अगर आपका वो बहुत ही ज्यादा नीचे हो गए तो उसमें एक सर्जरी होता है जिससे आपका ऊपर कर सकता है वो, जिसको हम लोग पेरिडोंटल प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। अगर वो आपको नहीं कराना है, उसमें बहुत ज्यादा जैसे सर्जरी, तो इट्स अ ह्यूज थिंग, नॉट अ ह्यूज थिंग, बट किसी किसी को ऐसे लगता है, तो उसमें हम लोग सीमेंट भी प्लेस कर देते हैं, बट वो ऐसे टेम्पररी फिक्स बोल सकते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे, मुझे तो लगता है शायद केरीज की वजह से ही होगा, बट पता नहीं, आप सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज कीजिए, उससे भी जा सकता है। हाँ, और गर्म पानी से कुल्ला कीजिए। मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो सेंसोडाइन ही अच्छा दिया था उन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, उसके तो बाद आप वो भी यूज हो गया कीजिए। था। पर रेयर अच्छा कभी हो जाता है, अचानक से किसी दिन हो जाता है, हर समय नहीं होता है। चाशनी वाली चीज से ज्यादा होता है, हाँ ऐसे हाँ, नहीं होता। वो हाँ, पल्प में होता है नर्व्स, ठीक है। तो अभी आप कुछ भी ठंडा खाओगे, कुछ भी मीठा खाओगे, तो वो जनरली अटैक करता है, मतलब दांत में आपका पूरा इफेक्ट करेगा। फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभार बहुत ठंडा से भी आपको बहुत झंझनाहट हो सकती है, और एज के साथ मसूड़े आप कुछ करो ना करो तो भी नीचे जाता है, तो उसका आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और सेंसोडाइन यूज करके आपको मिल रहा है राहत, तो आप वो यूज करते रहिए, कुछ इशू नहीं। थैंक यू सो मच सहेली। नो प्रॉब्लम। और किसी के कुछ क्वेश्चन? किसी अच्छा को? डॉक्टर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, सपोज पूछिए। लाइक 40s के हाँ, 40s में आप एंटर करते हैं ओके and you are having any problem, some kind of problem in tooth, ओके and it is necessary to extract. Okay. ओके So, ओके। is there any side effect of this tooth extraction? No, there is Means, no side effect like, of any extraction. See, the dentist will give you LA and that is non-painful. आपको कुछ इशू नहीं आएगा, आप जाओगे। I have given so many LAs और आज तक मेरे तो कोई पेशेंट रोए नहीं है, भागे भी नहीं है, मतलब टचवुड। okay. तो ऐसा तो हाँ, कभी कुछ इशू नहीं आया। तो आपको LA देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड इफ योर डॉक्टर इज दैट क्वालिफाइड, विल नॉट लाइक 5 मिनट्स में योर एक्सट्रैक्शन विल बी डन। अभी आप अगर 40s में हो तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको अगर दांत को रिटेन, मतलब फिर से नया दांत चाहिए, क्योंकि अभी तो अपीयरेंस हाँ। मैटर्स द मोस्ट टू एवरीवन। सो आप हम्म। उसमें इम्प्लांट करा सकते हो, दैट विल बी अ बिट कॉस्टली, बट ठीक है। हम्म। इम्प्लांट इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, मतलब उसमें फिर ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है, 10 साल तक रह जाता है इम्प्लांट। बाकी आप ब्रिजेस रख सकते हो। एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ ब्रिजेस कैसे होते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन। बिल्कुल। हाँ, सॉरी। हाँ, ये आपके दांत के बीच में गैप है, ये आपने सोचा एक्सट्रैक्ट करा लिया, तो ठीक है। ऐसे ब्रिज बनता है। ये जो दोनों के साइड के दांत है उसको कट करता है थोड़ा, हाँ, और तीनों में हाँ, कैप बैठता है ऐसे। ओके। तो ऐसे ये ब्रिज का ऑप्शन है। नेक्स्ट, ओके। और और एक, आरसीटी जो करते हैं, हाँ, आरसीटी जो करते हैं, आरसीटी जो दांत बच सकता है आप उसमें कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद आरसीटी का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, मतलब मींस जैसे एक्सट्रैक्शन से बेटर ऑप्शन है आरसीटी। हाँ हाँ हाँ, एनी डे एनी डे। आपके नेचुरल दांत रहेंगे तो आपको क्यों जरूरत है कुछ भी हाँ, आर्टिफिशियल आपके लगाने का। आरसीटी में थोड़ा 10-15 हजार जितना खर्चा आता है, बट वो रह हाँ, जाता है। कॉस्टली होता है। कॉस्टली तो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते ही, उसका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हाँ, ओके, ओके, थैंक यू डॉक्टर। और किसी का कुछ क्वेश्चन? यस मैम। मैम, ये ऑयल पुलिंग कितना बेनिफिशियल रहता है दांतों के लिए? ऑयल पुलिंग, या मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। ओके। किससे रिलेटेड है ये? मुंह में जैसे ऑयल, कोकोनट ऑयल या अर्ली मॉर्निंग हम एम्प्टी स्टमक करते हैं ना, हम गार्गलिंग टाइम कैश करते हैं, तो 15 to 20 minute is recommended, but it is not possible for 15 to 20 minutes we do that.
तो मिनिमम कितना चल जाता है कि हमें सफिशिएंट रहे 15 to 20 मिनट्स के बजाय 5 मिनट्स 10 मिनट्स? और ऑयल ये पुलिंग का ऐसे लाइक मैंने एक ही बार सुना है, इतना कुछ एसेंशियल नहीं है। आप अगर माउथ वॉश भी यूज करोगे ना तो जी उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ओके मतलब आपको ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना, 30 सेकेंड में मतलब 1 मिनट में आपका माउथ वॉश से खत्म हो जाएगा। तो जैसे किड्स हैं, किड्स के लिए हम माउथ वॉश भी सजेस्ट करते हैं या कर सकते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं? कितने साल के बच्चे के लिए बोल रहे हैं 8 आप? इयर्स 8 या 8 साल के बच्चों में नहीं करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा, बट फिर भी आपको करना है तो उसमें सिर्फ 5-6 दिन तक ही करिए, क्योंकि ये एक्चुअली सॉरी, उसके माउथ से बहुत स्मेल आती है, जबकि इवन आफ्टर ब्रशिंग टीथ प्रॉपरली तो स्मेल आती है। तो आई थिंक कि ऑयल पुलिंग आई वांटेड टू स्टार्ट, बट जब मुझे बोला गया कि 15 to 20 मिनट मिनिमम इज रिक्वायर्ड, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ किड टू कंटिन्यू फॉर 15 to 20 मिनट्स, सो आई क्विट दैट। तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन हो जो बैड स्मेल को रोक सके बच्चों में? आप उसका स्केलिंग करवाए हैं डेंटिस्ट के पास जाके? मैम मैम आप पहले वो कराइए। 8 इयर्स में सजेस्टेड है? हाँ हाँ, स्केलिंग कभी भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। इतना Okay. कुछ इशू नहीं है। आपके बच्चे के माउथ से स्मेल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद वो डिपॉजिट्स और जमते जा रहे हैं ना, तो थोड़े दिन में ऐसा होगा कि केरीज भी आने लग जाएंगे, फिर दांत निकलवाना पड़ेगा। तो उससे पहले आप जाके एक बार स्केलिंग कराइए, एंड रिकमेंडेड है, ये हम लोग खुद करते हैं। हम उसके अभी नए टीथ अभी आ रहे हैं, तो उस केस में भी हम्म। करवा सकते हैं स्केलिंग? हाँ हाँ, करा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ रति, मुझे पूछना है, विजिता यार। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो मैम, मेरी डॉटर है 10 इयर्स की। उसके मिल्क टीथ जैसे 2-3 गिरे हैं और परमानेंट टीथ निकल रहे हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लाइक कैनाइन्स के बाद मोलर्स वगैरह निकलने में बहुत टाइम लग रहा है। अराउंड 8 to 10 months हो गए हैं टीथ गिरे हुए, और फ्रेश टीथ अभी नजर भी नहीं आ रहा है। तो अच्छा, इज इट नॉर्मल और शुड आई कंसल्ट अ डेंटिस्ट फॉर दैट? आप कौन से दांत के लिए पूछ रहे? कनाइन निकल गया उनका, बच्चे का? हाँ, कैनाइन निकल गया। कैनाइन में भी बहुत टाइम लगा था, अराउंड 7 to 8 months लगे थे कैनाइन आने में। अच्छा, आपको कुछ कैनाइन्स के क्राउडिंग दिख रहा है? दांत में क्राउडिंग हो रहा है? Like बहुत crowding? हल्का सा व्हाइट टीथ निकलता हुआ दिख रहा है, बट उसका हम्म। ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट नेसेसरी। आप देखिए, कनाइन आपके नीचे के कनाइन्स निकले होंगे, ऊपर के तो नहीं निकले होंगे अब तक। नहीं, ऊपर के नहीं हाँ, निकले। ऊपर का टाइमिंग ही होता है 12 इयर्स तक। मतलब वो Okay. लास्ट टीथ होता है टू इरप्ट इन द ओरल कैविटी, तो वो 12 इयर्स 13 इयर्स तक भी जाता है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप रुको, आप देखो 6 months तक देखो, तभी भी अगर दांत नहीं आता देन यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट। और जो मोलर्स का आप बात कर रहे हैं वो भी देखिए, आप दांत निकलने के 6 महीने बाद ही थोड़ा सा तो दिखना चाहिए ओरल कैविटी में कि थोड़ा सा ये हो रहा है। बट अगर दिख ही नहीं रहा है देन यू शुड कंसल्ट। बट अगर थोड़ा सा निकल रहा है तो इतना कुछ इशू नहीं है। बट अगर 13-12 साल के बाद 12.5 13 इयर्स हो गया देन यू शुड डेफिनेटली विजिट अ डेंटिस्ट। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ, मुझे भी पूछना है। हाँ जी मैम। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग रूट कैनाल वाला जो करवाते हैं, हाँ। RCTC जो करवाते हैं दांतों का, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, दांत हमारे ठीक नहीं होते, तो दांत को खराब होने से फिर कैसे बचाया जाए? देखिए, RCT इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बट ओके। अभी आपने RCT करवा लिया, लेकिन हाँ। आप अपना दांत का कुछ टेक केयर नहीं कर रहे हो, ब्रश करना छोड़ दिए, या फिर ब्रश कर भी रहे हो लेकिन बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, और फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि आपका RCT फेल हो सकता है। डॉक्टर्स ऐसे PhD वाले डॉक्टर्स भी होते हैं, किसी बहुत ज्यादा डिग्री कर लिया, उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आपके मुंह में कर रहे हैं। बट कभी कभार क्या होता है ना, जैसे स्वेलिंग भी हो जाता है किसी किसी दांत में, तो बैक्टीरिया इतने बढ़ जाते हैं कि वो आपको दांत निकालना ही पड़ता है, मतलब RCT के बावजूद भी। तो इसीलिए आप जितना छोटे उम्र से आप अपने दांतों के लिए केयर कर सकते हो अभी से कीजिए। आपका जो भी एज है अभी से स्टार्ट कीजिए, जो मैंने आज आपको बताया पूरे सेशन में। 2 बार ब्रश करना है, माउथ वॉश यूज करना है, बट हाँ 21 दिन के लिए बस इंटरडेंटल एड्स यूज करना है, तो वही सिर्फ सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन माउथ वॉश क्या ज्यादा यूज कर सकते हैं? नहीं, 21 दिन से ज्यादा डोंट यूज इट, क्योंकि मैंने आपको पिक्चर दिखाया, आप देखे होंगे कि नहीं पता नहीं,
स्टेनिंग हो जाता है आपके दांत में ब्राउन कलर का। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी लेकिन दांतों जैसे में हर एक बहुत ज्यादा पेन symptoms होने में- लगती है, तो कोई भी मेडिसिन से मतलब वो पेन रिलीफ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करें? मेडिसिन एक ही खाने से आपका कोई भी पेन जाता है? कभी आपके पैर अगर ये तो टूटेगा है। तो आपका एक हाँ। मेडिसिन से खाने से तो कुछ नहीं होगा, उसका कोर्स नहीं होता है। कभी 3 दिन का कोर्स होता है, 5 दिन का कोर्स होता है। तो अभी आपका अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग हो गया है, पस निकल रहा है, देन हम लोग 5 दिन का कोर्स देते हैं। अभी आपको बहुत ज्यादा दुख रहा है ना, तो आप अभी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ आप बैठ जाओ हम अभी कर देते हैं, क्योंकि आपका जो एलए देते हैं ना जिससे हाँ, जर वो एक्ट नहीं करता। तो इसीलिए 5 दिन का कोर्स रहता है। आपको बहुत दुख रहा है तो आपको 5 दिन में, जैसे दिन में 3 बार आप पेन किलर ले रहे हो, मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करूंगी, कोई भी पेन किलर ले रहे हो और आपको एक एंटीबायोटिक देंगे और एक पैन-40 मतलब एंटी एसिडिटी वाले टैबलेट। तो सुबह आपको एक लेना पड़ेगा एंटी एसिडिटी वाले, और वो जो 2 दवाई है पेन किलर और एंटीबायोटिक, वो दिन में 3 बार करके लेना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको 3 दिन में ठीक नहीं होता तो 5 दिन में तो ठीक होना ही होना है, और एक दिन में नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। और मेरे विजडम टूथ में जैसे पेन होता है, वो 3-4 महीने में एक बार पेन होता है, तो वो 3-4 दिन तक पेन रहता है, फिर अपने काफी दर्द होता होगा। हाँ मैम, दर्द होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। हाँ। इज इट कि वो विजडम टूथ को निकाल देना चाहिए? आपके ऊपर के दांत है कि नीचे के? नीचे का मैम। अच्छा, नीचे में क्या होता है, आपके दांत के ऊपर वो गम्स आ जाता है। एक वही विजडम टूथ, इट्स पार्शियली कवर्ड। पार्शियली कवर्ड ना? हाँ, ये मोस्टली 80-90% पेशेंट्स का यही कंप्लेन रहता है। तो आपके जो ये आ जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओपर्कुलम, तो वो आपको रिमूव करना रहता है। वो कुछ नहीं, ब्लेड से कट कर देते हैं, फिर वो दांत इरप्ट होता है। अगर नहीं होता है वैसे ही रहता है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, मैनेजेबल नहीं है, गार्गल कर लिए, माउथ वॉश यूज कर लिए, फिर गर्म पानी नमक से आप गार्गल कर लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, मेडिसिन खा के भी कुछ नहीं हो रहा, आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, तो जाके वो अपर्कुलम हटा लीजिए और दांत को रिमूव कर लीजिए। विजडम टूथ के रहने नहीं रहने से कुछ इतना इशू नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। ओके, does it affect eyes then later कहते हैं wisdom? No, it never does. Even I heard this extraction of tooth. This is a myth. This is a myth. I know. I have heard it from thousands of patients, but it hasn't affected anyone yet. Like, हाँ, आपके दांत निकलने से कभी भी आपके आईज में प्रॉब्लम नहीं होता। वो जो आपको एले देते हैं ना इंजेक्शन से, तो कभी कभार क्या होता है, अभी मुंह से ही ये मैंडिबुलर नर्व है, ठीक है, तो ये मैंडिबुलर नर्व ऐसा नहीं होता कि यहीं पे स्टॉप हो जाते, ये पूरा कान से, आंख से, ब्रेन से जाके, स्कल से जाके आपके पूरे बॉडी में जाता है, तो वो फिर डिफरेंट ब्रांचेस थ्रो करता है। तो जब हम लोग ये नीचे का दांत को अगर निकाल रहे हैं, हम लोग मैंडिबुलर इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक देते हैं। तो इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक के भी ब्रांचेस है, तो कभी कभार बहुत रेयर चांसेस है, मतलब होता नहीं है जनरली, कभी तो मेरे सामने तो आज तक नहीं हुआ है, बट कभी कभार ऐसे, दिस इज लाइक 20,000-30,000 पेशेंट में एक केस हो रहा है, तो ऐसे आईज में आधे घंटे के लिए ऐसे कुछ हो सकता है, बट कुछ परमानेंट डैमेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मैक्सिमम। और मतलब मेरे कॉलेज में तो मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं और सुना भी नहीं है, ये एक मिथ ही है। ओके ओके, थैंक यू मैम। और लेकिन आपने अभी जैसे बताया कि गर्म पानी से गार्गल करते हैं, लेकिन मुझे जैसे पता है कि दांत दर्द में गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए, आइस से उसको सेक देना चाहिए। वो डिपेंड करता है। अभी आपको अगर आइस से अगर आपको राहत मिल रहा है, इसका मतलब आपका दांत को आपको एक्सट्रैक्शन ही कराना पड़ेगा, मतलब नेक्रोसिस हो गया, तो उस टाइम आप ठंडे पानी से सेक करो, और किसी किसी जगह पे आपको गर्म पानी भी यूज करना पड़ता है, मतलब वो इनिशियल स्टेज में, वो डिपेंड करता है आपके दांतों के ऊपर। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर, मेरे हस्बैंड ने रूट कैनाल कराया था, फिर बाद में उनका ब्रेस लगा था कोलकाता में। क्या लगा था? ब्रीज लगा के मतलब टीथ इम्प्लांट किया था। हाँ, तो टीथ इम्प्लांट किया था, तो उसके बाद भी कुछ दिन के बाद, 1 साल के बाद फिर को पेन हुआ था उसमें। ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ ना, तब बहुत पेनफुल था, बहुत, मतलब 1 महीने बहुत तकलीफ पाए थे। अभी ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। फिर डॉक्टर से किया, किसी से पास वगैरह लेके क्लिनिक खुलवा करके दिखाया, तो कोई पस हो गया था उसमें अंदर में अपने आप। अच्छा। 1-2 साल के बाद ही। तो ऐसा क्यों, ऐसा ना हो इसके लिए
ब्रिज है ना, तो ब्रिज के बीच में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो ब्रिज था, ये ब्रिज था ना, तो क्या होता है जब आप खाना खाते हो तो इसके अंदर में फंस सकता है खाना। हाँ, कुछ इसीलिए- वैसा ही हुआ था। हाँ, तो अंदर में आपका खाना फंसेगा, और ऑब्वियसली खाना अगर रहेगा, आप समझ रहे हो, आप नॉर्मल दांत में ही खाना फंसता है तो उसके बाद केरीज होता है, तो ये तो हाँ, वो आर्टिफिशियल सड़ने है। लगा। हाँ, हाँ, तो वो सड़ने लगेगा खाना। तो आप उसमें यही कर सकते हैं कि आप अच्छे से वो जगह को क्लीन कीजिए, इतना भी जोर से मत क्लीन कीजिए कि आपका वो इम्प्लांट ही निकल के आ जाए या ब्रिज गिर जाए, बट थोड़ा सा लाइक इसमें कैसे आपको, इसमें आप फ्लॉस भी यूज कर सकते हो। हाँ, उनको दिया था वैसा वाला हाँ, ब्रश दिया गया था। हाँ, तो वो सब यूज करके ही आपको करना है। ये अच्छा। टोटली आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको रख पाओगे। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम, ये हाँ। रूट करने के बाद जो ब्रिज लगवाते हैं, इसकी लाइफ हाँ। कितनी होती है? वो किसी का 10 साल भी चलता है, किसी का 1 साल भी चलता है, बट जनरली जहां तक मैंने देखा है मोस्टली सबका 10-15 साल चल जाता है। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि आप अपने दांतों को कैसे रख रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। और कभी कभार आपके दांत इतने ही खराब हो जाते हैं कि वो पहले ही निकल जाता है। मैम, मैंने 2006 में लगवाया था। ओके। अब जाकर कुछ ऐसा फील होता है कि गम्स के साथ जॉइंट होता है ना नीचे की तरफ, उसमें हाँ, गैप हाँ। गैप बन गया है वो। तो देखिए, आप तो एज हो गया ना 2006 के बाद, आदमी कितना 15 इयर्स हो गए आपको, तो आपके जो मसूड़े का लेवल था वो पहले ऊपर था, जितना एज होता है वो नीचे आते रहता है। तो अब ऑब्वियसली अगर मसूड़े नीचे आते रहेंगे तो आपके दांत, जो आर्टिफिशियल दांत है वो तो बड़े नहीं हो रहे, इसलिए उसका आपका गैप बढ़ रहा है। तो अभी अगर आपको सेंसिटिविटी हो रहा है, उस जगह में दर्द हो रहा है, तो आप फिर से नया से बनवा सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कुछ क्वेश्चन? और किसी को कुछ पूछना है? Okay, so I think we have to end this session now. So, Yeah. Dr. Sahili, thank you so much for this very informative session. Yeah, I hope And you all thank you. liked it. Yes, definitely. And thank you so much, everyone, for joining. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, Sanini. Thank you so much, Rati Thank ma'am. you, Auntie. Thank And you. thank you all super moms. Okay, bye.